अगला स्टेप लगभग ऑटोमेटिक था। जिंदगी में एक हमसफर। साहिल ने खुद को ऐसे प्रेजेंट किया जैसे उसके पास पैसों की कोई कमी ही नहीं है। पार्टी, बाहर खाना, ट्रैवल, सब कुछ नॉर्मल लगने लगा और उसके पार्टनर के दिमाग में भी साहिल की वही इमेज बन गई कि ये इंसान फाइनेंशियली स्ट्रांग है। लेकिन सच्चाई ये थी कि जो 25,000 रुपए पहले बच जाते थे, अब वो भी धीरे धीरे गायब होने लगे थे। सेविंग नाम की चीज जिंदगी से बाहर होती जा रही थी। समय बीतता गया। साहिल बेहतर सैलरी के लिए जॉब स्विच करता रहा। शादी हुई, फैमिली बनी, जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली। पैसा उसके लिए काम नहीं कर रहा था, वो आज भी पैसे के लिए ही काम कर रहा था। कभी कभी जब वो शुभम और योगेश के बारे में सोचता तो उसे लगता, यार मैं तो आगे निकल गया हूं, वो लोग तो अभी भी वहीं होंगे। लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम था जिसे समय ने धीरे धीरे तोड़ना शुरू किया। करीब 11 साल की नौकरी के बाद जब साहिल 36 साल का हुआ, तब जाकर उसे 1 लाख रुपए महीना कमाने वाली जॉब मिली। अब जाकर उसे लगा अब सही समय है बड़ा कदम उठाने का, और उस बड़े कदम का नाम था खुद का घर। साहिल और उसकी पत्नी ने मुंबई में घर ढूंढना शुरू किया और आखिरकार पनवेल में एक 3 BHK फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट पसंद आ गया। कीमत थी 90 लाख रुपए। अब 1 लाख की सैलरी में मान लो दोनों की कंबाइंड इनकम 2 लाख रुपए भी हो, फिर भी 90 लाख रुपए एक साथ देना नामुमकिन था। तो उन्होंने अपनी सालों की जमा पूंजी से 20 लाख रुपए का डाउन पेमेंट किया और बाकी 70 लाख रुपए की EMI बनवा ली। हर महीने करीब 58,000 रुपए की EMI। आखिरकार साहिल ने अपना ड्रीम हाउस ले ही लिया, लेकिन एक ऐसी कीमत पर जो आने वाले कई सालों तक उसकी आजादी को बांधने वाली थी। यहीं पर फर्क साफ दिखाई देता है। एक तरफ वो लोग जिन्होंने कम कमाकर भी भविष्य के लिए पैसा लगाया, और दूसरी तरफ साहिल जिसने ज्यादा कमाकर भी आज पर खर्च कर दिया। यही असली फर्क है पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने और न समझने का। क्योंकि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं बढ़ता, उसे समय देना पड़ता है, सही जगह लगाना पड़ता है। और यही बात वॉरेन बफेट बार बार कहते हैं, अमीर बनने के लिए ज्यादा स्मार्ट नहीं, बस ज्यादा डिसिप्लिन बनना पड़ता है। सारा पेपर वर्क, बैंक लोन और रजिस्ट्रेशन की लंबी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब आखिरकार प्रॉपर्टी ओनर का नाम सामने आया, तो साहिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि जिस नवी मुंबई में उसने अपने सपनों का घर खरीदा था, वो किसी और की नहीं, शुभम की ही प्रॉपर्टी थी। हाँ, बिल्कुल वही प्रॉपर्टी, वही इलाका, वही फ्लैट, वही फैसला। लेकिन समय अलग था। साल 2011 में जब उस इलाके में सिर्फ धूल, अधूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और अनिश्चित भविष्य दिखता था, तब शुभम ने उसी जगह पर 1 लाख रुपए का छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया था। तब किसी को भरोसा नहीं था कि यहां कुछ बनेगा, लेकिन शुभम ने शोर नहीं देखा, उसने भविष्य देखा। और अब ठीक 11 साल बाद यानी 2022 में वही प्रॉपर्टी पूरी तरह डेवलप्ड नवी मुंबई का हिस्सा बन चुकी थी। मेट्रो, रोड्स, मॉल्स, स्कूल, हॉस्पिटल, सब कुछ। और उसी फ्लैट की वैल्यू पहुंच चुकी थी लगभग 90 लाख रुपए। वही फ्लैट जिसे कभी लोग लेने से डर रहे थे, आज लोग EMI पर लेने को मजबूर थे। असल में यह बदलाव अचानक नहीं हुआ था, यह सालों की चुपचाप बढ़ती कंपाउंडिंग का नतीजा था। 2011 का पनवेल और 2022 का पनवेल दो बिल्कुल अलग दुनिया थे। शुभम ने जो रिस्क लिया था वो जुआ नहीं था, बल्कि रिसर्च और धैर्य का फैसला था। अपनी नौकरी के साथ साथ जो भी अतिरिक्त कमाई होती, शुभम उसे दोबारा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता गया। एक प्रॉपर्टी से निकला रेंट दूसरी प्रॉपर्टी की EMI में लगा और EMI से बनी प्रॉपर्टी अगले इन्वेस्टमेंट की नींव बनती गई। यही है असली पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यही वजह थी कि 13 साल के अंदर अंदर शुभम के पास नवी मुंबई में 4 प्रॉपर्टीज हो चुकी थी, और उनमें से एक साहिल ने खरीदी थी। जब साहिल और शुभम आमने सामने मिले तो साहिल के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। उसे लग रहा था कि वो आगे निकल चुका है, लेकिन हकीकत ये थी कि वो सिर्फ दौड़ रहा था और शुभम ने रास्ता ही बदल लिया था। शुभम ने शांति से कहा, मैंने तब इन्वेस्ट किया जब ये इलाका बन रहा था। रियल एस्टेट की खूबसूरती यही है कि ये सिर्फ इन्फ्लेशन से बचाता नहीं, बल्कि इन्फ्लेशन के साथ साथ खुद भी बढ़ता है। प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ते हैं, आसपास डेवलपमेंट होता है और उसी के साथ रेंट भी बढ़ता जाता है। यानी सिर्फ पावर ऑफ कंपाउंडिंग नहीं, बल्कि पावर ऑफ रेंटिंग भी। 36 साल की उम्र में शुभम उस पॉइंट पर था जहां वो चाहे तो आराम से रिटायर हो सकता था, क्योंकि अब वो खुद काम नहीं कर रहा था,
उसके एसेट्स उसके लिए काम कर रहे थे। और ठीक इसके उलट साहिल आज भी ईएमआई, खर्चों और जिम्मेदारियों के बीच फंसा हुआ था। इसीलिए वॉरेन बफेट कहते हैं, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क टिल योर लास्ट ब्रेथ। शुभम ने सोते हुए भी पैसा कमाने का रास्ता ढूंढ लिया था, और साहिल, वो अब भी सुबह उठकर उसी दौड़ में शामिल था। शुभम और साहिल की बातचीत अभी चल ही रही थी कि अचानक योगेश का जिक्र निकल आया। साहिल ने हल्के मजाक में पूछ लिया, वैसे योगेश आजकल कहां है? कहीं नौकरी के लिए धक्के तो नहीं खा रहा? शुभम मुस्कुराया और बोला, नहीं भाई, उसकी गेम हम दोनों से बिल्कुल अलग चल रही है। 2 साल नॉर्मल जॉब करने के बाद वो सीधे दलाल स्ट्रीट पहुंचा और अब वहीं प्लेसेड है। रुक, उसे भी बुलाता हूं। थोड़ी देर बाद तीनों एक होटल में बैठे योगेश का इंतजार कर रहे थे। तभी योगेश अपनी गाड़ी से उतरता है। सिंपल कपड़े, शांत चेहरा, कोई दिखावा नहीं। पुराने दोस्तों से मिलने की खुशी उसके चेहरे पर साफ थी। योगेश की सादगी देखकर साहिल खुद को रोक नहीं पाया। पूछ ही लिया, भाई लाइफ में कुछ हुआ भी या नहीं? पैसा वैसा कमाया या बस ऐसे ही चल रहा है? योगेश ने बहुत सहजता से जवाब दिया, बस अगले 5 साल में रिटायर होने का प्लान है। यह सुनते ही साहिल के अंदर कुछ टूट सा गया। एक दोस्त रिटायर हो चुका था, दूसरा 5 साल में होने वाला था, और वो खुद अभी भी अगले 20 साल ईएमआई भरने के बारे में सोच रहा था। क्यूरियोसिटी में साहिल ने फिर पूछा, भाई कहीं लॉटरी तो नहीं लगने वाली? योगेश हंसा और बोला, कोई लॉटरी नहीं भाई, बस सेविंग के रूल और कंपाउंडिंग के नियम को सीरियसली फॉलो किया है। योगेश ने अपनी कहानी शुरू की। उसकी पहली नौकरी एक ट्रेडिंग कंपनी में लगी थी, आईटी टेक्नीशियन के तौर पर। काम अलग था, लेकिन वहां रहते रहते उसने स्टॉक मार्केट की बुनियादी समझ बना ली। उसने तय किया कि चाहे सैलरी कम हो, लेकिन हर महीने कुछ हिस्सा जरूर इन्वेस्ट करेगा। उसने 50-30-20 रूल अपनाया। सैलरी का 50% जरूरतों के लिए, 30% लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट के लिए, और बाकी 20% सीधा इन्वेस्टमेंट में। शुरुआत में उसने इंडेक्स फंड में SIP शुरू की, बिना किसी जल्दबाजी के। कुछ सालों में सीखते सीखते उसे यह समझ आ गया कि सिर्फ जॉब से अर्ली रिटायरमेंट मुमकिन नहीं है। इसलिए उसने अपनी जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग और दूसरे स्किल्स से इनकम बढ़ानी शुरू की। 28 की उम्र में, जहां ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं, योगेश 3 इनकम सोर्स बना चुका था, और उसी का असर उसकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी पर पड़ा। पहले 5 साल की SIP से जो पैसा बना, उसे उसने सोच समझकर स्टॉक्स में लगाया। उसका फोकस शॉर्टकट नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ था। उसे पता था कि अगर अर्ली रिटायरमेंट चाहिए तो कंपाउंडिंग को समय और डिसिप्लिन दोनों देने पड़ते हैं। इसके बाद उसने दोबारा SIP शुरू की, लेकिन इस बार छोटे अमाउंट की नहीं। उसका लक्ष्य साफ था, 10 से 12 साल में एक बड़ा रिटायरमेंट फंड खड़ा करना। यहीं पर योगेश ने 7-3-2 रूल ऑफ कंपाउंडिंग समझाया। उसने कहा, अगर आप हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को 10% बढ़ाते रहते हो तो पहला बड़ा अमाउंट बनने में वक्त लगता है, लेकिन उसके बाद पैसा तेजी से बढ़ता है। पहले 7 साल में एक बड़ा बेस बनता है, अगले 3 साल में वही पैसा 2 गुनी रफ्तार से बढ़ता है, और फिर सिर्फ 2 साल में अगला बड़ा जंप आ जाता है। यही कंपाउंडिंग का असली जादू है। लेकिन योगेश यही नहीं रुका। उसने एक और जरूरी बात समझी, इन्फ्लेशन। उसने कैलकुलेशन में इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट किया और देखा कि दिखने वाला बड़ा अमाउंट असल में उतना बड़ा नहीं होता। इसीलिए उसने शुरुआत से ही ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने का फैसला लिया, ताकि रिटायरमेंट के वक्त जो पैसा मिले उसकी वैल्यू भी बची रहे। योगेश ने बात खत्म करते हुए कहा, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उसे सही दिशा में लगाना। मैं बस इतना चाहता था कि एक दिन ऐसा आए जब मैं काम करना चाहूं, मजबूरी में नहीं। यही फर्क था। साहिल EMI के लिए काम कर रहा था, शुभम एसेट्स बना रहा था, और योगेश नंबर्स, नियम और कंपाउंडिंग से अपनी आजादी खरीद रहा था। और यही इस पूरी कहानी का सार है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग उन्हीं के लिए काम करती है जो जल्दी अमीर बनने की नहीं, बल्कि लंबे समय तक डिसिप्लिन रहने की हिम्मत रखते हैं। जैसा कि वॉरेन बफेट कहते हैं, अमीर बनने के लिए बहुत तेज दिमाग नहीं, बहुत लंबा धैर्य चाहिए। पॉइंट 1, 7-3-2 रूल। यहीं से शुरू होता है पैसे का असली खेल। अब एक ऐसा नियम समझो जो पैसे को सच में पैसा बनाता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट तभी काम करता है जब आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट हो, लेकिन कंपाउंडिंग का सच इससे बिल्कुल अलग है। पैसा सिर्फ अमाउंट से नहीं बढ़ता, बल्कि टाइम और रिटर्न की ताकत से बढ़ता है। इसी को बहुत आसान तरीके से समझाता है 7-3-2 रूल।
अगर आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हो